जेएसएससी टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थी के लिए जो कोर्ट केस जीते हैं और जिनकी नियुक्ति होना है, जो कोर्ट केस में पिटिशनर थे, उनके लिए एक मैसेज है। आप मैसेज को ध्यान से देखिए और समझिए। पहले एक बात समझिए कि जो भी कोर्ट केस जीते हैं, आप आवेदन अवश्य दीजिए। 6 महीने कोर्ट का आदेश है, याद रखें, कोई छोटा मोटा बात नहीं है, सीधा कोर्ट से आदेश है। कोर्ट केस बहुत मेहनत से जीते हैं आप, 6 महीना के अंदर नियुक्ति देना है आपको। अगर 6 महीना के अंदर नियुक्ति नहीं दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल होगा उसके ऊपर। आगे एलपीए फाइल कर लें, जहाँ भी आदेश लेके आए, आदेश लाए, अगर कुछ आपके अगेंस्ट आया तो ठीक, नहीं तो 6 महीना में आपको नियुक्ति देनी है। इसलिए आपको बोलना चाहते हैं कि आवेदन अवश्य दिया जाएगा जेएसएससी में। हम लोगों ने वेट कर लिया, अब हम आवेदन खुद मेरे थ्रू जितना भी अभ्यर्थी है, लगभग 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं मेरे थ्रू के पिटिशनर थे, उनको हम आवेदन दिला रहे हैं। तो वैसे छात्र जो बहुत दूसरे ग्रुप के थ्रू, दूसरे एडवोकेट सर के माध्यम के थ्रू कोर्ट में पिटिशनर थे, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे दें, कैसे क्या करें, तो उनको बोलना चाहते हैं कि आप आवेदन ज़रूर दीजिए। आवेदन देने में, ठीक है, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। सावधानी ये बरतिएगा कि आवेदन की कॉपी एक जरूर जेएसएससी में जमा कीजिएगा, एक अपने पास भी रखिएगा, एक एडवोकेट को भी दीजिएगा, ठीक है, और ताकि अगर जेएसएससी नियुक्ति नहीं दे आपका तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया जा सके। बाकी यही बोलेंगे आपको ना, सभी छात्रों को हम अपने पिटिशनर्स के जब फाइल कर दिला रहे हैं तो उसमें 1-2 सावधानी बरत रहे हैं। तो ये कि एक कॉपी तो हम जेएसएससी को दिला ही रहे हैं, एक कॉपी हम खुद अपने पास रख रहे हैं, एक कॉपी खुद जेएसएससी में अपने एडवोकेट को दे रहे हैं ना, और एक कॉपी कैंडिडेट के पास भी रख रहे हैं। एक कैंडिडेट अपने पास भी रखे रहिएगा, एक जेएसएससी के पास, एक खुद मेरे पास, एक अपने एडवोकेट के पास, एक खुद अपने पास रखिए। 4 कॉपी बना के रखिए आवेदन का और दीजिए ना। और अगर नियुक्ति नहीं दे, अगर स्टे नहीं लगा अगला बेंच में, ठीक है, तो 6 महीना के अंदर आपको नियुक्ति देनी है। उससे कोर्ट का ऑर्डर है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना, सीधा कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर देंगे उसके ऊपर, अलग से मैटर है। इसलिए सभी छात्र जरूर कीजिए। हाँ, आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि वैसे छात्र जिनको किसी तरीके से परेशानी हो रहा हो और चाहते हैं कि आप मेरे थ्रू आवेदन देना चाहते हैं, तो आप मेरे थ्रू आवेदन दे सकते हैं। आवेदन जब मेरे थ्रू देंगे तो याद रखिएगा कि आवेदन की एक कॉपी आपको मुझे भी देनी होगी ना। जो आवेदन देंगे, हाँ, आवेदन की एक आवेदन वहाँ दे दिए जेएसएससी में, उसके आवेदन की एक कॉपी आप मुझे भी दीजिए, एक अपने पास भी रखिए। और जिन एडवोकेट के पास आपका केस है, उनकी कॉपी अगर जाके एडवोकेट को देना चाहते हैं दे सकते हैं, या आप मुझे दे सकते हैं, हम उस पर कार्रवाई करवा लेंगे। समझ गए बात आप? 4 कॉपी में एक जेएसएससी को, एक अपने पास रखिए और एक मुझे दीजिए, और एक अपने एडवोकेट को नहीं दे पा रहे तो आप मुझे दे दीजिए, दोनों कॉपी। आगे का कार्रवाई हम करवाएंगे अपने एडवोकेट के माध्यम से। तो सभी छात्र जो कोर्ट केस जीते हैं, मेरे थ्रू केट में पिटिशनर है, उनका तो मैं कार्रवाई करवा ही रहा हूँ, उनका काम करवा ही रहा हूँ। और जो अन्य के थ्रू थे और जो परेशान थे, जो दिक्कत में थे कि किसी और के माध्यम से पिटिशनर्स बने हुए हैं, उनको परेशानी हो रहा है, क्योंकि सही माध्यम से पिटिशनर्स बनना बहुत ज़रूरी होता है। ये कोर्ट के जब जीतेंगे तो आपको हर परेशानी झेल के नियुक्ति लेना है। नियुक्ति लेना इतना आसानी से नहीं होता है, बहुत परेशानी होता है। बरसाती में कुछ लोग होते हैं, आया और फटाफट पिटिशनर बन गए, कभी नहीं बनना चाहिए ना। इतना मजबूत दावेदार से पिटिशनर्स बनिए, तब आपको नियुक्ति दिला पाएगा, नहीं तो आपको तो ऐसे ही लात मार के भगा कर देगा ना। एक जरूर स्टेटमेंट आपको बताना चाहते हैं ना, दुनिया में अगर जीना है तो गरीब बन के मत जिए, और दुनिया लात मार के उड़ा देगी। इसलिए मजबूत बन के जिए, मजबूत से केस फाइल कीजिए। 1000 ज़्यादा मेरा पिटिशनर था, मेरे को हिला नहीं सकता। बहुत मेरे खिलाफ बकते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत लोग मेरे खिलाफ पढ़ते हैं ना, जो उगाही करते थे, जिसका दलाली था, बंद हो गया ना, बंद हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा काम कोर्ट में है, मेरा हम अपने एडवोकेट के माध्यम से बोलते हैं कोर्ट के जज के सामने बात रखिए ना, बात रखा जाता है, होता है, सब काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वहाँ पर बात रखा जाता है। मैंने देखिएगा कि मैंने टीजीटी 2016 का केस जीता, स्टार्टिंग से एंड तक देखिए तो मेरा वीडियो, और जजमेंट पढ़िए, क्या सेम है क्या? तो क्या लगता है कि मेरा बात कहा हुआ गलत हो ही नहीं सकता। जजमेंट की कॉपी मेरे कहा हुए अकॉर्डिंग है। कैसे? क्योंकि मैंने हर चीज़ का रिसर्च करके रखा था। और आगे भी बता रहा हूँ
कि आप यकीनन दीजिए, और नहीं अगर कहीं मिल रहा है आपको एप्लीकेशन देने में, तो आप मेरे थ्रू एप्लीकेशन दिलवाइए। एप्लीकेशन दीजिए, एक कॉपी मुझे दीजिए। जीएसटी को एप्लीकेशन देना है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको एप्लीकेशन दिलवा देंगे। और ज़रूर दीजिए, 6 महीना का उसके पास टाइम है, नियुक्ति दे, और 6 महीना का अंदर नहीं तो स्टे ले ले। कोर्ट से स्टे ले लेगा, स्टे ले लेगा तो ठीक है, नहीं दे देगा, लेकिन जब तक स्टे नहीं होता है तब तक तो मेरा चांस है ना जी। और कोर्ट से आदेश है, मिस मत कीजिएगा, याद रखिएगा, मिस कीजिएगा ज़िंदगी भर पछता जाइएगा। एकदम सीधा जीएसटी को आवेदन दीजिए और कहिए कि मेरा 2 महीना के अंदर आवेदन देना था और 6 महीना के अंदर उसे नियुक्ति देनी है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिर्फ जीएसटी के ऊपर नहीं होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गवर्नमेंट के ऊपर भी होगा, शिक्षा विभाग के ऊपर भी होगा। और लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 4000 पेटिशन है सब टोटल गिनती करके न, 1000 से 1200 तो मेरे साथ खुद है। 1000-1200 का पावर कितना होता है अंदाज़ा नहीं होगा न, तो बताना चाहते हैं कि अलट से पलट कर सकते हैं। इसलिए सभी पेटिशन को अपने साथ क्यों जोड़े, हम इधर उधर नहीं। बहुत सारे ग्रुप में देखते होंगे कि आप उसके साथ कोर्ट में चले आओ, एडवोकेट के पास जाओ। एडवोकेट आपका लड़ाई नहीं लड़ेगा, लड़ाई लड़ेगा वहाँ पे। लड़ाई तो लड़ा जाता है ग्रुप में जी ना, जो डायरेक्शन देते हैं इस तरह से। ये किस तरह के दोगले लोग हैं आप अंदाज़ा लगाइएगा। ऐसे लोगों से बच के रहिए, बरसाती मेढक से नहीं। तो इसलिए बोलना चाहते हैं कि आप आवेदन दीजिएगा ज़रूर, मिस मत कीजिएगा। हम बताना चाहते हैं कि हम अपने सभी पेटिशन का आवेदन दिलवा रहे हैं और 6 महीना तक वेट भी करेंगे। कोर्ट का आदेश लिए हैं, कोर्ट से केस जीते, कोई भीख में नहीं दे रहा है हमको कुछ भी। कोई भी गवर्नमेंट ना भीख में दे रही है, ना जीएसटी भीख में दे रहा है, ना शिक्षा विभाग भीख में दे रहा है। जीत के लिए है, लड़ के लिए है, इसे लड़ के ही न्याय लेंगे, लड़ के ही नियुक्ति चाहिए मुझे न। तो आवेदन दिला रहे हैं, और किसी को भी आवेदन देने में दिक्कत हो या याद रखिएगा, आवेदन दे दीजिएगा ना तो जीएसटी आपको नियुक्ति नहीं देगा, कहेगा ना कि नियुक्ति नहीं देंगे तुमको। तो कैसे कीजिएगा, क्या फंस जाइएगा ना। बेहतर ऑप्शन ये होगा कि आप मेरे थ्रू आवेदन दिला लीजिए। एक कॉपी मुझे भी दीजिए, एक कॉपी अपने एडवोकेट को दे सकते हैं दीजिए, नहीं तो एडवोकेट कॉपी भी मुझे दे दीजिए, हम देख लेंगे। बस इतना देखिए। आवेदन कॉपी में क्या क्या लिखेगा अभी ध्यान रखिए। आवेदन कॉपी में क्या क्या लिखना है, आवेदन कॉपी में आपका नाम, फादर्स नेम, आपका सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी, ठीक है, लिखना है। साथ में केस नंबर, केस फाइलिंग नंबर लिखना है। और लिखिएगा कि हम अपने हाईकोर्ट से केस जीते हैं, हाईकोर्ट ने हमें 2 महीना के अंदर केस इस तारीख को जीते, और 2 महीना के अंदर आपके पास आवेदन देने के लिए बोला गया था कोर्ट की तरफ से। हम आवेदन दे रहे हैं, और आवेदन देने के बाद हमें 6 महीना तक के अंदर नियुक्ति देने का आदेश है। आप नियुक्ति मुझे 6 महीना के अंदर देंगे न। और अपना नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर लिख दीजिएगा। आवेदन का फॉर्मेट एक बार फिर से समझ लीजिए। आवेदन का फॉर्मेट में ये लिखिएगा, सेवा में जीएसएससी चेयरमैन, जीएसएससी चेयरमैन लिख दीजिएगा। और लिखिएगा सब्जेक्ट नियुक्ति के संबंध में, नियुक्ति के संबंध में केस जीतने के बाद नियुक्ति के संबंध में नीचे नाम लिखिएगा, फादर्स नेम लिखिए, नाम, फादर्स नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी लिखिएगा। और साथ में लिखिएगा कि हमने उच्च न्यायालय से केस जीता है, आदेश हुआ है वहाँ से कि हमें नियुक्ति दिया जाए 6 महीना के अंदर, इसलिए हम आवेदन दे रहे हैं, और 6 महीना के अंदर हमें नियुक्ति देने की कृपा किया जाए। जिसमें मेरा केस नंबर ये है, केस फाइलिंग नंबर ये है, लिख दीजिएगा, ठीक है। नीचे साइन, रोल नंबर, सब्जेक्ट, कैटेगरी लिख के, और साथ में अपना एडमिट कार्ड नहीं तो फिर डेबिट बनवा के एडमिट कार्ड और सारा डॉक्यूमेंट 10 से लेकर ग्रेजुएशन और बीएड तक अटैच करके जीएसटी को पहुँचा दीजिए। फिर जीएसटी को वेट करने दीजिए। और बाकी हम तो ही हैं साथ आपके, हम तो ही हैं साथ। जीएसटी में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। बहुत हुआ घूस देकर नौकरी देने की बात। छोटे में 5 साल थे तब सुनते थे एक जीएसटी घूस देकर नौकरी देती है। आज जब इस स्टेज पर पहुँचे तभी जीएसटी घूस देकर नौकरी दे रही है। ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। कोर्ट में लड़ा जाएगा, कहीं लड़ने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में लड़ेंगे और ऐसा बात रखेंगे लेंगे। केस जीते हैं इसलिए 6 महीना के अंदर नियुक्ति चाहिए। और बाकी किसी भी जीएसटी को चाहिए, सेकंड बेंच में चले जाए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाए, जहाँ जाना है वहाँ जाए। पीछे से आ रहे हैं और वहाँ भी सबक सिखा देंगे न। लेकिन 9000 सीट जितना सीट खाली है, 17,800 सीट था टोटल, जिसमें जितना भी सीट खाली है सब सीट पर नियुक्ति चाहिए। और जितने भी लोगों को नियुक्ति हुई है अपने वेबसाइट पर जारी करें कि किसको कब नियुक्ति दिया, क्या नंबर था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है उसका, और सब कुछ जारी करें। हम गिनती कर लेंगे कि पूरा सीट भर्ती हो गया, हम लोग मान जाएंगे। नहीं तो जेएसएससी और जेपीएससी से लड़ाई जारी रहेगा।
ठीक है, आवेदन जरूर दीजिए और मेरे थ्रू आवेदन देना चाहता है दीजिए। 16 तारीख से हम अपना आवेदन देना शुरू कर रहे हैं, आप लोग भी आवेदन दीजिए, नियुक्ति अवश्य होगा और आगे लड़ाई भी चलते रहेगा। और यूनिटी बना के रखिए। कोई भी बरसाती मेढक का नाम सना बकता है उसके बचाव में मत आइए, यूनिटी बना के रखिए, यकीनन जीतेगा। अगर अलग अलग रहिएगा, याद रखिएगा कभी नहीं जीत पाइएगा, हार जाइएगा। अपना डायरेक्शन, अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कीजिए। मेरा बस ये एक बात और, जो अभी तक पिटीशन नहीं बने हैं पीजीटी 2023 में या पीजीटी 2016 में, हाई स्कूल 2016 में पिटीशन आप नहीं बने हैं, आप मुझे कॉल कीजिए, पिटीशन बना देंगे, आगे लड़ा देंगे। जब होना होगा तब होगा आपका। पीजीटी 2023 में पिटीशन बन जाइए, जब होना होगा तब होगा। लेडी सुपरवाइजर में पिटीशन बन जाइए, सहायक का तरह पिटीशन बन जाइए, लड़िए। तो लड़के तो देखिए कितने गड़बड़ घोटाला किया हुआ है, ये अंदाजा लग सका कि जेएसएससी जेपीएससी सिर्फ उन्हीं लोग को नियुक्ति देती है जो अपने विभाग में जाकर सिर्फ घूसखोरी और घोटालेबाजी करता है। अब कहीं भी कोई विभाग में चले जाइए, देख लीजिए कि बिना घूस के द्वारा काम होता है कि नहीं होता। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जेएसएससी के द्वारा नियुक्त हुआ अधिकारी, नियुक्त हुआ जो भी कर्मचारी है वो सिर्फ घूस देने वाला को नियुक्त करता है। लड़ाई जारी रहेगा और लड़ाई नहीं लड़िएगा तो आपका न्याय कभी नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।